सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक है, अच्छे होंगे। और यस, आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खास रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दोस्त आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। जी हाँ, आज हम यही जानेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर हैं तो उनके दोस्त भी हैं और उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं। मतलब ये कि उनके दोस्तों की बातें स्पेशली, है ना, ये हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में काफी सारी चीजें होंगी। आपके पार्टनर की बातें इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी, सिर्फ उनके दोस्तों की बातें जो है इंक्लूड करूंगी। यानी कि आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दोस्त क्या बातें करते हैं आपके बारे में जो आपको पता नहीं है। ओके, सो ये है हमारा आज का टॉपिक और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हमारी रीडिंग होने वाली है। तो रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज की इस रीडिंग को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैंडल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। यानी कि कैंडल के लाइट के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा आपको अपने पार्टनर का नाम लेकर। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम दिल से लेना, मन से लेना, क्योंकि निगेटिविटी रखोगे तो निगेटिविटी पास होगी फिर आपके पार्टनर को, है ना। तो इससे अच्छा है कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव रहो और जो चीजें हैं उनको देखो समझो, है ना। सो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है गाइस। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, सो प्रे कीजिए दिल से। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं। ओके, सो नाइस। आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। तो अब हम करें रीडिंग को स्टार्ट। आप सबके सामने हम कर रहे हैं अब रीडिंग को स्टार्ट एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो जरूर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो इनके दोस्त सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बातें करते हैं। आपकी पर्सनालिटी है कैसी। तो इनके दोस्तों के अनुसार से ये लोग कहते हैं कि यार वो ना, पता है उसके जैसे लोग ना तूने अपनी जिंदगी में कम देखे होंगे, क्योंकि वो मुझे ना बहुत मैच्योर लगता है, लगती है। ठीक है, बहुत मैच्योर। उसके अंदर पेशेंस है, बहुत पेशेंस है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बताता है और उसे देख के भी लगता है कि यार सच में इतना पेशेंस वो कहाँ से लेके आता है या लेके आती है। अच्छी लगती है, मतलब अच्छी है वो। आपके बारे में उनके दोस्त ये भी बातें करते हैं कि भाई वो थोड़ा सा ईगो में रहती है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना उसके लिए सबसे बड़ी है। यस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखती है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, आगे का पता नहीं बट मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत है। सो क्या ही कहूं मैं, मुझे तो लगता है कि भाई अलग है वो, मुझे जहां तक लगता है। इनके एक दूसरे दोस्त कहते हैं कि अच्छा, तूने ये चीज नोटिस की है उसकी जो जो एनर्जी है ना, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसकी ऑरा है वो काफी पॉजिटिव है।
अच्छा लगता है ना? उसके बारे में सुनना भी अच्छा लगता है। क्योंकि लगता है इंसान कि हाँ यार, उसकी बातों से लोग मोटिवेट हो जाते होंगे। जो लोग भी उससे बातें करते होंगे ना, वो लोग मोटिवेट हो जाते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो है वैसा, या वो है वैसी। क्योंकि ऐसी ही फीलिंग आती है उसे देख के कि लगता है कि यार ये तो बहुत स्पेशल है, तो बहुत स्पेशल है। सो बहुत चीज़ें होती हैं उसके साथ, बहुत बातें होती हैं उसके साथ। और कभी-कभी लगता है ना कि इंसान जो है ना, वो होता है ना कि थक जाता है, हार जाता है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। बहुत पॉज़िटिव है वो। तो एक इनके अलग दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, एक चीज़ तूने नोटिस करी है, उसके अंदर गुस्सा भी बहुत है। जैसे उसके बात करने का अंदाज़ है ना, मुझे तो लगता है कि भाई बहुत गुस्सैल है वो। बहुत, मुझे लगता है कि शायद जो है ना, उसका गुस्सा उसको कंट्रोल नहीं होता है। गुस्से पे उसका कंट्रोल तो नहीं है भाई, मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं है उसका गुस्से पे कंट्रोल। उसको इतना गुस्सा आता है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। तू समझ सकता है कि कितना गुस्सा आता होगा उसको। उसकी कोई हद नहीं होती उसकी, बहुत गुस्सा है उसके अंदर। और फालतू का एटीट्यूड। तो इनके एक अलग दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार, वो एटीट्यूड नहीं है उसका। हो सकता है कि उसका अपना स्टाइल हो, है ना? हर किसी का अपना स्टाइल होता है, तो उसका भी अपना स्टाइल होगा। सो हमें लगता होगा कि वो एटीट्यूड में है या जो भी है, बट मुझे तो नहीं लगता एटीट्यूड है यार उसके अंदर। सो इनके दोस्त कहते हैं कि अरे नहीं, तूने ठीक ढंग से देखा नहीं या सुना नहीं उसके बारे में। उसकी बातों से ही लगता है कि यार उसके अंदर कितना एटीट्यूड होगा, कितना कुछ होगा। एंड यार, ऐसे ऐसे कौन करता है यार? ऐसी चीजें कौन करता है? ऐसी बातें कौन बोलता है? जो भी है ना, वो मुंह पे फटाक से बोल देती है। यार इतना कौन लेता है मुंह पे बोलना और ये करना यार? मुझे तो नहीं लगता कि ये चीजें जो है वो होनी चाहिए, करनी चाहिए ऐसा। मुझे तो नहीं लगता भाई। सो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो इनके दोस्त है वो, मतलब इनके जो अलग दोस्त है वो कहते हैं कि यार, तुम लोग क्या ये बातें कर रहे हो उसके बारे में? छोड़ो ना, उनकी बातें वो समझे, तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो? तो इनके एक दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि यार क्यों, तुझे जेलसी हो रही है क्या? भाई तू जलता बहुत है, तेरे अंदर जेलसी तो है। मुझे भी लगता है कि तू जेलस फील करता है। यार वो तेरा दोस्त है और तू उसी से जेलस फील करता है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि सॉरी, आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि यार नहीं, मैं जेलस क्यों फील करूंगा? मुझे कभी जेलसी नहीं हुई उससे। तुम लोग को लगता है ऐसे? तो इनके अलग दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि यार अच्छा, एक बात बता, तूने जेलसी, तेरे अंदर जेलसी नहीं है, चल ठीक है, बट उसके दिमाग में जो फालतू की चीजें हैं वो तूने ही डाली है उसके बारे में। ये हमें पता है, तूने ही सारी बातें डाली हैं। सो इनके दोस्त हक्के बक्के, इनके कहते हैं दोस्त कि यार तू क्या बातें कर रहा है, मैं क्यों डालूंगा उसके वो इस तरीके से, मैं क्यों इस तरीके से वो रहूंगा, मैं नहीं करता ऐसे। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि तू करे ना करे, बट है बात यही, ठीक है? यही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सुना है, उसने कहा भी है कि वो ये कह रहा था, वो कह रहा था। सो हमने सुना है कि तूने ये चीजें करी हैं। अब तू एक्सेप्ट कर, नहीं कर, ये तेरा मैटर है, बट हमने जैसा सुना वो मैं बता रहा हूँ तुझसे कि भाई ये चीजें हैं।
सो इनके दोस्त कहते हैं कि नहीं, तूने जो भी सुना है वो गलत सुना है, मैं क्यों उन लोग के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करूंगा यार। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार अब ये तो नहीं पता, बट हाँ उसने कहा है कि उसने तूने ही जो है ना उसे उसके बारे में बताया था कि उसका कुछ अलग सा है, वो ठीक नहीं है उसके लिए। क्या मतलब कुछ और करता है तू, या कोई और प्रॉब्लम है तो तू हमें बता सकता है यार, हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे ये सारी बातें। ये तो हमारे आपस की बात है ना, तो हमारे आपस में ही रहेंगी। बाकी तू बता कि क्या है तेरा, माइंड का क्या चल रहा है, किस तरीके का है, मतलब क्या है तेरे माइंड में, जो भी है वो बता ना, हम देखते हैं ना क्या करना है। मतलब क्या तुझे जो है लगता है कि हाँ तू ठीक तरीके से वो चीजें कर सकता है तो फिर तू कर। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्या करूंगा यार, मैं मेरा मोटिव ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या मैं किसी को ऐसे ऐसे परेशानी में डालूं। मैं किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को ये नहीं करना चाहता यार, तुम लोगों ने तो मुझे बदनाम करके रख दिया है। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करी है मैंने जो तुम लोग कह रहे हो। तो इनके दोस्त कहते हैं कि चल बढ़िया है, कोई बात नहीं यार, कभी कभी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और हम लोग बस उसके बारे में इसलिए बातें कर रहे थे क्योंकि हमने सुना कि उसका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, और ब्रेकअप क्यों हुआ वो बातें नहीं करता है, तो ब्रेकअप क्यों हुआ, बस यही चीजें जो है ना माइंड में आ रही हैं कि कोई इतने अच्छे पर्सन को कोई कैसे छोड़ सकता है। तो इनके दोस्त जो है जो जेलस फील करते हैं, उन्होंने कहा कि यार तेरी नजर में वो अच्छी होगी, लेकिन उसकी नजर का मेन है ना कि उसकी नजर में क्या, उसकी नजर में अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर हमारे तुम्हारे कहने से क्या ही होता है, क्या ही फर्क पड़ता है। रहने दो ना वो, अगर खुश है अपनी लाइफ में अकेले रह के तो बहुत अच्छी बात है ना। तुम और मैं क्यों इंटरफेयर करें, हम इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं, क्यों ही इंटरफेयर करना, ये चीजें ये बातें, ये क्यों फालतू का अपना टाइम वेस्ट करना ही हुआ ना। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम क्यों उसके पीछे भागे। सो इनके दोस्त कह रहे हैं यार हम पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि यार ऐसा पर्सन कोई कैसे छोड़ सकता है, अगर मुझे मिला होता या मुझे मिली होती तो मैं तो नहीं छोड़ता। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार देख, तेरा उसके साथ रिलेशन अच्छा हो सकता है लेकिन उसका उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, तभी तो उसने छोड़ा है ना। और कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ फील किया होगा, कुछ लगा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसने देखी होगी तभी तो ऐसा डिसीजन लिया है ना। अदरवाइज ये डिसीजन कहाँ से आते हैं, अदरवाइज वो डिसीजन ऐसा नहीं लेता ना। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ही, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रही ही होगी जिसकी वजह से ऐसे डिसीजंस लेने पड़े हैं उसको। सो ऐसा भी जो है ना वो सोचना बेकार है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करो यार। ठीक है। सो इनके दोस्त, स्पेशली इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू कब से इतना सोचने लगा उसके बारे में, यार हमें समझ नहीं आ रहा है कि इतना तू कैसे सोच सकता है उसके बारे में। सो आपके पार्टनर कहते हैं यार सोचना पड़ता है कभी कभी, आपके पार्टनर के दोस्त सॉरी कहते हैं कि सोचना पड़ता है कभी कभी कि जब कोई तुमसे डिस्कस कर रहा है उसके बारे में चीज है ना, तो चीजें पूरी तरीके से समझने की कोशिश करता है। और उसने मुझसे सारी बातें कही हैं, सारी चीजें कही हैं जो शायद तुम लोग को नहीं पता है और इसलिए तुम लोग मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। लेकिन उसका जो है उसकी पार्टनर के साथ क्या था नहीं था वो सब कुछ उसने मुझसे डिस्कस किया है, और तब मैंने उसको सजेस्ट किया था। तो
इन्होंने तो सच्चाई उगल दी। अब इनके दोस्त कहते हैं कि यार लेकिन अभी तो तूने कहा कि तूने कुछ नहीं कहा है, और अभी कह रहा है कि तूने जो है ये सजेशन दिया था। भाई क्या है ये तेरा, मतलब डबल फेस खेल रहा है क्या? क्या चल रहा है तेरा? तेरे माइंड में अगर कुछ और है, उसके लिए कुछ और है ना? तो बता ना क्या बात है? क्यों ऐसी चीजें, मतलब हम भी सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि भाई हमारे मतलब दोस्त का ये हाल हुआ है, ऐसी चीजें। वो बहुत याद करता है उसे, इसलिए हमें बुरा लगता है। बहुत कभी बातें करके देखा है तूने? अक्सर जब मिलता है ना शाम को, है ना, कभी कभी तो उसके बारे में जब बातें होती तो उसके अंदर का जो वो तकलीफ है ना वो हमें दिखता है। और वही तकलीफ हमें बेचैन करती है कि भाई ये हुआ क्या है आखिर, ये क्यों चीजें हुई हैं, आखिरकार ये मतलब कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई यार। मतलब लगता है कि ये क्या चल क्या रहा है। कभी कभी मतलब खुद भी भरोसा नहीं होता है कि ये मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं मैंने भी सोचा कि यार थोड़ा बहुत जो चीजें हैं, थोड़ी बहुत जो बातें हैं, है ना, वो बातें तो खैर होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसी बातें, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार ये ठीक नहीं है। सो इनके एक अलग दोस्त कहते हैं कि यार उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है तो उसके ऊपर छोड़ देना, तू इंटरफेयर क्यों कर रहा है? उसका लव लाइफ है वो समझे। मुझे तो लगता है कि भाई तूने कुछ गड़बड़ कर दी है, तूने कुछ चीजें कर दी है जिसकी वजह से ये चीजें हो गई हैं। ठीक है। सो यस, यहाँ की एनर्जी बताती है इनके दोस्तों ने उस व्यक्ति को बहुत ब्लेम किया है, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो चीजें कहीं ना कहीं उनके वजह से खराब हुई हैं, उनकी वजह से खराब रही हैं, और बहुत ज्यादा ही खराब की गई हैं जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप दोनों के बीच में हुई हैं तो वो उसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने उस व्यक्ति से डिस्कस किया है और तभी ये चीजें हुई हैं। अदरवाइज ये चीजें होती ही नहीं, ये बातें होती ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमें बताती हैं, बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी जरूर आया है, और इस थर्ड पार्टी ने उस आपके जो पार्टनर है उसको सजेस्ट भी किया है कि वो आपको कभी दोबारा कॉल ना करे, कभी मैसेज ना करे, कभी बात करने की कोशिश ना करे। ठीक है। तो उस व्यक्ति थर्ड पार्टी की इंटेंशन कहीं ना कहीं आपको लेकर नेगेटिव रही है। एंड यस, जेलेसी की भावना यहाँ पे तो डेफिनेटली रही ही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जेलेसी की वजह से ही आपके व्यक्ति को यहाँ पे भड़काने की कोशिश की गई है। आपने कुछ गलत चीजें बोली हैं, नो डाउट। ठीक है, कुछ गलत चीजें बोली हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को और जो है यहाँ पे हाइप किया गया है। ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर जो पहले से एक होता है ना कि आपको लेकर के एक जो पॉजिटिवनेस थी वो कहीं ना अब थोड़ी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से जाल बुना है, और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए जो है एक तरीके से एक होता है ना कि आप और वो दूर चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की अलग ही मंशा थी। अब हो सकता है कि उस व्यक्ति का कोई ना हो पार्टनर, जिसकी वजह से या फिर आप इतने अच्छे थे कि उस इंसान को जेलसी होने लगी और उसने जो है आपको लेकर एक एक जो है ना रॉन्ग वे में आपको जो है बताया। ठीक है, उसके सामने, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पता जरूर थे जिसकी वजह से आपके पर्सन को भड़काने में वो सक्सेसफुल रहा है पर्सन। सो यस, दोस्त लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे ही होते हैं।
जो दोस्त की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनके दोस्त भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी आपके पार्टनर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अपने दोस्तों के बीच, ये खुद से ही बातें कर रहे हैं आपके बारे में। और जितना आपके बारे में फोन पे या ऐसे डिस्कस हुआ है या पर्सनली ये लोग आपके बारे में अगर जानते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके पार्टनर के दिल की जो बातें हैं वो जानते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसे दिल की जो बातें हैं वो आपके पार्टनर को पता है। ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्तों को दरअसल ना सारी चीजें पता होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, और मैं चीजें आपको बताती हूँ कि मतलब इनकी जो हिडन फीलिंग्स जो इस व्यक्ति ने कही है, ठीक है ना, जो हिडन फीलिंग्स हैं इस व्यक्ति ने जो कहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं हिडन फीलिंग्स क्या है। सो ओके, आपके पर्सन ने काफी खुल के बातें करी हैं अपने दोस्तों से, और खुल के ही बातें करते हैं आपके जो पर्सन हैं। ठीक है, इस व्यक्ति ने अपने दोस्तों से बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हिडन फीलिंग्स की कि क्या है, डिवाइन प्लीज हमें बताएं। अभी क्लियर यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत बातें ऐसी हैं जो ये व्यक्ति कहते हैं, यार मैं बहुत सारी बातें ऐसी है ना जो कि मैं छुपाता हूँ, उसको मैं बोल नहीं पाता, उसको मैं बताना शायद लगता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं मैं बहुत स्टक हो जाऊंगा अगर मैं उसको ये सारी चीजें बताऊंगा, या वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच लेगी या सोच लेगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने ये बिल्कुल भी, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया है कि ये व्यक्ति आपके प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स ये है कि मतलब ये व्यक्ति जो है ना आपको बाहर से बड़े ही स्ट्रांग दिखते होंगे। मतलब एक होता है ना कि इनके अंदर बहुत कंट्रोलिंग इशू होगा, ये सारी चीजें इस व्यक्ति ने दिखाई होगी। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति ये इसलिए दिखाते हैं, ये इसलिए दिखाना चाहते हैं, अभी भी आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा दिखाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कंट्रोल में ये व्यक्ति ने कर लिया है। ठीक है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति को देखते हो कि वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने इमोशंस को ज्यादा शो नहीं करते हैं आपके पर्सन, जैसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और मैं देखूँ तो अंदर ही अंदर ना कंफ्यूजन और मिक्स्ड इमोशंस मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, अटैचमेंट भी है, पर बोलने में ना इस व्यक्ति को हेजिटेशन है, और अब डर भी लग रहा है कि बात बिगड़ ना जाए। अब जो है, क्योंकि इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इतना कुछ हो चुका है, तो कहीं बातें और बिगड़ ना जाए, ये चीजें और खराब हो गई तो फिर आपके लिए, इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करने से अच्छा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से डील करे, एक दूसरे से बात करे, है ना, और डिस्कस करे। लेकिन आपके पर्सन का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति ना थोड़ा बहुत होता है ना कि थोड़ा बहुत जो होता है ना कि चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें जो हैं लगता है कि यार मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, और अगर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया तो कहीं उसे बुरा लग गया तो फिर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है काफी क्लियरली यहाँ पे आपके बारे में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार मतलब इन लोगों ने डिस्कस किया है आपके बारे में। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का कहना ऐसा रहा है कि भाई आपके साथ एक कंफर्ट लेवल फील होता है, और आप दोनों के बीच में ना बहुत चीजें डेवलप हुई हैं, मतलब ट्रस्ट बहुत बना हुआ है आप दोनों के बीच में। पार्टनर ने आपको इमोशनली सेफ समझा है ना, बहुत समझा है। लेकिन पास्ट में कोई ऐसा मोमेंट रहा है जहां उन्होंने अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं की है गाइस। ठीक है, कभी ऐसा रहा है, याद करो आप कब हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति, उन्हें लगता है ना कि इमोशनल
या इमोशंस बोलना रिस्की हो सकता है, ठीक है? अब जो है ना अपने इमोशंस को दिखाना हो सकता है कि ठीक ना हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं इसकी वजह से, ठीक है? तो ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं। और ये व्यक्ति की एनर्जी बताती है कि व्यक्ति ना थोड़े-से मिक्स्ड जो है ना वो बातें करते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में, है ना? क्लैरिटी ना मिलना, ये चीज़ें बातें करते हैं आपके पार्टनर। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना दिल से अभी भी कनेक्टेड है। इस व्यक्ति ने कहा है कि मैं दिल से अभी भी उससे कनेक्टेड हूँ, दूर नहीं हुआ हूँ, पर दिमाग में ओवरथिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की, है ना? इस व्यक्ति ने कहा है कि वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में जो है, वो ये व्यक्ति बोले या चुप रहे, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं कि वो इस वक़्त जो है ना, वो मतलब अभी उनको आपकी ज़रूरत है और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, उनको तो यही लगता है कि यार वो आपके बगैर रह नहीं पाएँगे, ठीक है? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी भी फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व किया है और इस व्यक्ति को लगा है कि हाँ, शायद मैं उसके बगैर ना रह पाऊँ या जो है मैं उसके बगैर शायद नहीं रह सकता, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को काफ़ी केयर है, काफ़ी ये व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी ज़िंदगी में और मुझे दिख रहा है कि उनके इमोशंस जो है ना, वो एकदम वो होता है ना कि केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है और कभी-कभी जेलसी भी होती है और इनसिक्योरिटी तो होती ही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति अगर ज़्यादा इमोशनल हो गए ना, ज़्यादा जो है इस तरीके से रहे ना तो कहीं न कहीं हो सकता है कि व्यक्ति वीक पड़ जाए और जिस दोस्त ने आप दोनों के बीच में गलतफ़हमी क्रिएट की है, ठीक है? उसने तो कहा ही है कि आपसे दूर रहना है। तो यहाँ पे इस वजह से भी कहीं न कहीं ये व्यक्ति कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं आपको एंड ये व्यक्ति बोल देते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति जब जब आप इस व्यक्ति से कुछ पूछते हो, तो ये व्यक्ति बोल देते हैं कि यार कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन उनके मन में ना अभी फ़िलहाल रिजेक्शन का डर लगा हुआ है, ठीक है? और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है ना, उसका डर है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं ये दोस्तों के सामने ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं कि व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं एंड आपको समझने के लिए या फिर कहें तो अ, ये जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा-सा इस व्यक्ति को टाइम चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी टाइम रहेगा ये व्यक्ति लिए हैं और उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कुछ भी हो, अपने आप को थोड़ा-सा अ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं न कहीं देखा जाए तो ये व्यक्ति अपने साथ जो है अपने जो रिश्ते हैं वो ठीक करना चाहते हैं। ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो यहाँ पे गाइडेंस के रूप में आ रही है आपके लिए। देखो, मैं आपको कहूँ कि भाई आप इस व्यक्ति को ना जो है प्रेशराइज़ मत करो, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति को आने दो, खुद से आने दो, ठीक है? अगर रेमेडी रिचुअल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो एक होता है ना कि कॉल करके बार-बार परेशान करना, तो वो मत करो आप, क्योंकि आप उससे अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, ठीक है? तो मैं जो है वो देख पा रही हूँ कि भाई आप जो भी करना चाहते हो वो होगा, लेकिन सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालने हैं। हाँ, आपको पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिविटी क्रिएट करनी है, अपने रिश्ते को समझना है, ठीक है? और अपने रिश्ते में कहीं न कहीं आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए रखनी है, ठीक है? तो ये चीज़ें रखना आप बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ की एनर्जी बताती है कि ये व्यक्ति जो है बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आज भी बहुत इमोशनल हुए हैं और इनके इमोशंस कभी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, ऐसा चलता रहता है इनका, ठीक है? तो पार्टनर तो आपके बहुत कुछ छुपाते हैं,
ठीक है, लेकिन इनका एक चीज़ है कि नेगेटिव इंटेंशन से चीज़ें नहीं करते हैं, नहीं छुपाते हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़न है उनके अंदर और आपके अगेंस्ट थोड़ा-सा एक होता है ना कि जैसे कि थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो इनको क्लियर करनी है, तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप भी कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी देखो ओवरथिंकिंग करना बंद करो, है ना? ओवरथिंकिंग करना बंद करो और शांत रहो, ऑब्ज़र्व करो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हुआ, है ना? ये सब यूनिवर्स का है, ये सब छोड़ दो आप, ठीक है? लेकिन हाँ, जो आने वाली चीज़ें हैं ना वो जो है ना वो आप थोड़ा-सा सोच समझ के लेना, सोच समझ के करना क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आती हैं, ठीक है? तो वो ज़रूरी है भी, आपके लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी, ठीक है? तो मैं यही कहूँगी कि भाई ये जो व्यक्ति है आपके साथ जो है कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं, आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है, पर कभी-कभी थोड़ा डिस्टेंस भी फ़ील होता है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। तो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अगर देखो, अगर वो तुरंत ओपन नहीं होते हैं आपके सामने तो फ़ोर्स मत किया करो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई अभी इनकी हीलिंग होनी है और हीलिंग हो रही है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, है ना? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। आने वाले टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन तो होगा, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो। एंड मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। सारी चीज़ें ये व्यक्ति डिसाइड कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पॉज़िटिव सा फ़ील करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्लैरिटी तो आनी है, यहाँ पे आउटकम की बात करूँ तो क्लैरिटी आनी है, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी आएगी गाइज़, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि क्लैरिटी इस बार इतनी अच्छी आएगी कि वो ओपन होकर के आपसे बातें करेंगे और अ क्लैरिटी खुद से आएगी, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोग बताते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मेरा ब्लॉग भी आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर उस ब्लॉग को देखिए और उस वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जो है कभी-कभी ब्लॉग कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे टाइम तो नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग को जो है कंटिन्यू करूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। बाय-बाय।